नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और पढ़ाई कैसे चल रही है? तैयारी कैसे चल रही है प्यारे बच्चों? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, और वो है तापमान, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं प्यारे बच्चों अंग्रेजी में। तो आज जो है ताप को लेकर आए हुए हैं, और ताप में हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे कि ताप है क्या, आखिर ताप क्या है, तापमान क्या है, और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, और एसआई मात्रक के अतिरिक्त प्यारे बच्चों और क्या क्या मात्रक होता है, ये सारा चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हम बता रहे थे प्यारे बच्चों कि ताप यानी टेम्परेचर, यानी ताप क्या होता है। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने पिछला वीडियो बनाया था ऊष्मा का, यानी हीट का। तो वो वीडियो जा करके देख लेंगे। ताप और हीट यानी ताप और ऊष्मा में बच्चों अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, इसलिए हमने ऊष्मा का यानी हीट का वीडियो बना रखा है। आज जो है प्यारे बच्चों हम ताप का वीडियो बनाएंगे, यानी टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सारा चीज जो है बताएंगे। चलिए, तो ताप यानी टेम्परेचर। तो ताप जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा उस वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन, यानी कितना वस्तु ठंडा है और कितना गर्म है, इसका अनुभव आदमी करता है या वो कराता है ताप। तो कुल मिलाकर हम यह कहें कि जो ताप होता है, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन का अनुभव कराती है। तो ताप को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ताप का जो एसआई मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, वो होता है केल्विन। ऐसे तो और सारा हम मात्रक बताएंगे, लेकिन जो एसआई मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, वो होता है केल्विन। तो चलिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ताप है क्या। तो यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, ताप ताप किसी पदार्थ का ताप किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है ताप किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो जो किसी वस्तु के गर्मपन जो किसी वस्तु के गर्मपन तथा ठंडेपन का अनुभव कराती है, ठंडेपन का अनुभव कराती है। तो क्या समझे प्यारे बच्चों कि ताप जो है पदार्थ का वो एक गुण होता है, वह गुण होता है जो किसी वस्तु के गर्मपन तथा ठंडेपन का क्या कराता है, अनुभव कराता है प्यारे बच्चों। तो ताप कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि ताप का जो एसआई मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है प्यारे बच्चों, याद रखिए, ठीक ना। ताप के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ताप का अन्य मात्रक में हम लोग कुछ देख लेते हैं। ताप का अन्य मात्रक हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि कौन कौन ताप का और मात्रक होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और क्या होता है प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट,
फ़ारेनहाइट भी होता है प्यारे बच्चों, और क्या होता है, र्यूमर भी होता है प्यारे बच्चों, र्यूमर, र्यूमर, र्यूमर भी होता है, र्यूमर भी होता है। ऐसे लिखेंगे, प्रोसेस को सही कर लीजिए। र्यूमर, र्यूमर नहीं, गलत हो रहा है बच्चे, यही यही सही है, यही सही है, ठीक ना। र्यूमर, ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर भी होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग अभी क्या हमने पढ़ा, क्या सीखा, तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए प्यारे बच्चों कि ताप क्या है। यानी ताप किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडपन का अनुभव कराती है। तो ये ताप का डिफिनेशन समझिए, या ताप क्या होता है इसके बारे में समझिए। ताप का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो केल्विन होता है, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ताप का अन्य मात्रक भी होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। तो इस तरह से ये जो है हम ताप के कुछ अन्य मात्रक बताएं, ताप क्या होता है और ताप के एसआई मात्रक बताएं। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि ताप मापने के पैमाना कौन कौन होता है। यानी ताप को मापा जाता है, वो क्या क्या पैमाना है प्यारे बच्चों कि जिसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है ताप मापने के पैमाने। तो जैसे जानते हैं कि ताप मापने का जो पैमाना होता है वो 4 होता है, और कौन कौन होता है। पहला होता है सेल्सियस पैमाना, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा होता है केल्विन पैमाना, और चौथा होता है र्यूमर पैमाना। अब प्यारे बच्चों आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तो सारा का सारा ताप का मात्रक होता है। बिल्कुल बिल्कुल मात्रक होता है प्यारे बच्चों। ये जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मात्रक भी होता है, फ़ारेनहाइट भी मात्रक होता है, और केल्विन भी मात्रक होता है, और साथ ही साथ र्यूमर भी मात्रक होता है ताप का प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम बता रहे थे कि ताप मापने के पैमाने जो है 4 होते हैं, और कौन कौन होता है। तो एक होता है प्यारे बच्चों सेल्सियस पैमाना, यह है सेल्सियस पैमाना। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा होता है केल्विन पैमाना, और चौथा होता है र्यूमर पैमाना। तो इस तरह से ताप मापने के 4 पैमाने हैं। कौन कौन है प्यारे बच्चों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ये 4 पैमानों को हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये चारों पैमाना होता क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों बारी बारी से हम इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं सेल्सियस पैमाना, कि सेल्सियस पैमाना क्या है। यानी सेल्सियस पैमाना किसको माना गया है, किस आधार को लेकर के ये माना गया है सेल्सियस पैमाना। तो यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों पहला जो है सेल्सियस पैमाना क्या होता है। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, अब देखिए प्यारे बच्चों सेल्सियस पैमाने में क्या होता है। जो सेल्सियस पैमाना होता है उस सेल्सियस पैमाने में जल के हिमांक को, यानी जो जल का हिमांक होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, और जो जल का क्वथनांक होता है वो माना गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या समझे, जो जल का हिमांक है प्यारे बच्चों, यहाँ समझिए, जो जल का हिमांक है, जो जल का हिमांक है प्यारे बच्चों, उसका जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है हिमांक। और जो जल का क्वथनांक है प्यारे बच्चों, जल का जो क्वथनांक होता है प्यारे बच्चों, जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। कितना माना गया है प्यारे बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो ये दोनों ध्यान में रखते हुए हम सेल्सियस पैमाने को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सेल्सियस पैमाना क्या होता है। और जल का हिमांक बिंदु 0 और जल का क्वथनांक 100, ये आप लोग को याद रखना। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो सेल्सियस पैमाना होता है, जो सेल्सियस पैमाना होता है, थोड़ा सा हम जिक्र करें
तो ये जो होता है ये इस टाइप का हो जाता है प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से अगर हम बना दें प्यारे बच्चों, और ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है प्यारे बच्चों, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो खाने होते हैं प्यारे बच्चों ना, ये 0 से और 100 के बीच के ये खाने होते हैं। ये मतलब 0 से 100 को माना गया है ये। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं कि इस पैमाने में लिख सकते हैं, इस पैमाने में दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, हाँ, इस पैमाने में जल के हिमांक बिंदु को, इस पैमाने में जल के हिमांक बिंदु को, इस पैमाने में जल के हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जल के हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल के क्वथनांक बिंदु को, तथा जल के क्वथनांक बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि इस पैमाने में जल के हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल के क्वथनांक बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, तथा इनके बीच की जो दूरी होता है, यहां लिख देंगे, तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। और इतना नहीं, और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस माना गया है, और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। क्या समझे प्यारे बच्चों? अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए डिटेल में। हमने बोला कि सेल्सियस पैमाना जो होता है, इस पैमाने में जल का जो हिमांक होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, और जल के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक बिंदु होता है प्यारे बच्चों, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, और इनके बीच की जो दूरी होता है वो 100 बराबर भागों में बांटा गया है। जो इनकी बीच की दूरी होती है 100 बराबर भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। जो प्रत्येक एक भाग होता है ये प्यारे बच्चों, छोटा छोटा भाग दिख रहे हैं ना, ये जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोग ताप मापने के पैमाने में पहला हम लोग पढ़ा सेल्सियस पैमाना, और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों फ़ारेनहाइट पैमाना। इसके पहले हम लोग सेल्सियस पैमाना पढ़ा, अब हम लोग देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाना क्या है। तो फ़ारेनहाइट पैमाना का मतलब ये हुआ कि इस पैमाने पर जल के हिमांक बिंदु को हम 32 फ़ारेनहाइट मानते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? 32 फ़ारेनहाइट। एकदम याद कर लीजिए, इसके पहले हम जो सेल्सियस पैमाना माना था तो उसके जल के हिमांक बिंदु को 0 माना था और क्वथनांक बिंदु को 100 माना था। याद कीजिए, बिल्कुल आसान है, बस ट्रिक समझ लीजिए कि कैसे इसको हम मानते हैं, सेट करते हैं, दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत आसान है। तो हमने बोला कि फ़ारेनहाइट पैमाना यानी इस पैमाने में जल के हिमांक बिंदु को 32 फ़ारेनहाइट, ध्यान देंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा क्वथनांक बिंदु को, ये हिमांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु को
212 फ़ारेनहाइट माना गया है और इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों 180 बराबर भागों में या खानों में बांटा गया है और प्रत्येक खाने को 1 डिग्री यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं चित्र में बना हुआ है, यानी इसका हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट और जो क्वथनांक बिंदु होता है प्यारे बच्चों 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग तीसरा और चौथा भी कवर करेंगे। जो तीसरा है प्यारे बच्चों वो केल्विन पैमाना और चौथा जो है र्यूमर पैमाना होता है। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब लोग देख लेते हैं तीसरा केल्विन पैमाना। जो केल्विन पैमाना होता है प्यारे बच्चों, इस केल्विन पैमाने पर जो जल का हिमांक बिंदु होता है प्यारे बच्चों वो 273 केल्विन होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? जो जल के हिमांक होते हैं प्यारे बच्चों वो हिमांक बिंदु जो होता है 273 केल्विन 273 केल्विन होता है और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन माना जाता है या माना गया है। इसके बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों वो 100 खानों या भागों के बराबर होती है और प्रत्येक खानों को 1 केल्विन माना जाता है। तो क्या समझे प्यारे बच्चों? सबका जो है यहाँ व्याख्या पूरी अच्छी तरह से हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि किस बिंदु को हिमांक और किस बिंदु को क्वथनांक माना जा रहा है। ये केल्विन पैमाना है, इसलिए केल्विन पैमाने में जो जल का हिमांक बिंदु है वो 273 याद रखेंगे और क्वथनांक बिंदु है प्यारे बच्चों वो 373 केल्विन माना गया है और इनके बीच की दूरी होती है वो 100 खानों या 100 भागों के बराबर होती है और प्रत्येक खाने की जो भाग होता है, प्रत्येक खाना होता है वो 1 केल्विन के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका जल का हिमांक बिंदु जो है वो 273 है और जल का क्वथनांक बिंदु जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों वो 373 केल्विन है। तो इस तरह से ये केल्विन पैमाना हो गया। तो चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग लास्ट देखते हैं चौथा र्यूमर पैमाना। जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब हम लोग देख लेते हैं चौथा जो है र्यूमर पैमाना। तो र्यूमर पैमाने में क्या माना गया है प्यारे बच्चों? तो इस पैमाने में जल के जो हिमांक बिंदु है उस हिमांक बिंदु को 0 डिग्री र्यूमर माना गया है। जो हिमांक बिंदु है प्यारे बच्चों यानी फ्रीजिंग पॉइंट है उस फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर माना गया है। जैसे देख रहे हैं ये हिमांक बिंदु है और इसको 0 डिग्री र्यूमर माना गया है, जबकि क्वथनांक बिंदु को 80 डिग्री र्यूमर माना गया है। कितना प्यारे बच्चों? 80। क्वथनांक बिंदु को 80 डिग्री र्यूमर माना गया है और इनके बीच की दूरी को 80 बराबर खानों या भागों में बांटा गया है और प्रत्येक खानों को 1 डिग्री र्यूमर माना गया है। कितना प्यारे बच्चों? 1 डिग्री र्यूमर माना गया है। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री र्यूमर और जो बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों यानी क्वथनांक बिंदु है वो 80 डिग्री र्यूमर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये ताप मापने का पैमाना हम कंप्लीट कर लिए। फिर से बता दे रहे हैं कि ताप मापने का पैमाना जो होता है प्यारे बच्चों वो 4 होता है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। तो ये 4 आप लोगों को हमने क्लियर कर दिया और ये चारों जो पॉइंट बताया प्यारे बच्चों सबको बता दिया कि किस बिंदु को कितने बिंदु को किस बिंदु पर हम फ्रीजिंग पॉइंट और किस बिंदु पर हम बॉइलिंग पॉइंट को मानते हैं और सारा चीज़ यहाँ क्लियर कर दिया। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये बिल्कुल जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि इन चारों में यानी जो केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है और जो र्यूमर होता है, इन चारों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उनका संबंध देख लेते हैं कि इन चारों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। जल्दी लिखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है, केल्विन पैमाना है तथा र्यूमर पैमाना है, इन चारों पैमाने में हम रिलेशन को देख लेते हैं, संबंध को देख लेते हैं। यानी क्या है, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों सी, एफ, के और आर में संबंध क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे जानते हैं कि सी माइनस 0 इसलिए किया है कि ये डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है 0 से 100, तो सी माइनस 100, सी माइनस 0/100, एफ माइनस 32/180 और के माइनस 273/100 और इक्वल टू आर माइनस 0/80। ये सारा चीज़ जो है आप लोग को हम बताए हैं। जब चारों पैमाना बता रहे थे तो हम बताए थे कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होता है
और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं पर बच्चों, उसी के हिसाब से हमने रिलेशन को इक्वल टू में बदला है। यानी ये जो सी देख रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस है, और ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वो 0 होता है और बटा 100। यानी ये इसमें जो है प्रत्येक खानों को बराबर 100 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए यहाँ 100 लिख देंगे। फिर इजकल टू F माइनस 32, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों वो 32 है, इसलिए 32 ले लिए हैं, और बटा 180 खाने के होता है, इसके 180 खाना होता है। उसके बाद से केल्विन में होता है 273 इसका होता है फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों, और इसमें प्रत्येक खाना जो है 100 के बराबर होता है, तो ये 100 ले लिया है। इजकल टू R माइनस 0, यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है, और ये 80 खाने के ये बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि 80 के खानों के बराबर होता है, तो बटा 80 ले लिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको लिया है। चलिए आगे देखिए, अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ देखिए सब में 0 0 है, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, सब 1 1 0, तो बचेगा क्या, अब यह C माइनस 0 का मतलब C और बटा 100 इजकल टू F माइनस 32 और ये बटा 80 इजकल टू K माइनस 273 और बटा 10 इजकल टू R माइनस 0 यानी R हो जाएगा, और ये हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10 और 2 चौको 8। यानी कहने का मतलब हमारा अंतिम जो रिजल्ट मिलेगा वो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5 इजकल टू R/4। कुल मिला के हम ये कहें प्यारे बच्चों, ये इन चारों में जो है ये रिलेशनशिप होता है, यानी संबंध होता है प्यारे बच्चों। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो फिर से हमको कमेंट बॉक्स में सूचित कर देंगे। फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, ये जो है C माइनस 0/100, F माइनस 32/180 और K माइनस 273/100 इजकल टू R माइनस 0/180। इसको हमने सॉल्व किया, यानी पहले तो हमें क्या किया, 0 0 0 को काट दिया, फिर 2 से काटा तो यहाँ 5 9 और 5 4 होगा। तो इस तरह से अब जो फाइनली जो हो रिलेशन होगा, संबंध होगा प्यारे बच्चों, वो होगा C/9 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5 इजकल टू R/4। यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और जो र्यूमर में संबंध होता है प्यारे बच्चों, यही होता है संबंध। और इस संबंध को याद रखेंगे, इस पे बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल आता है प्यारे बच्चों, और हम बताएंगे भी इसी वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब प्यारे बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जानना जरूरी है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछता है, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को यानी यहाँ 2 हमने को लिख दिया है, तो एक को मिटा लीजिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, यानी एक है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है फ़ारेनहाइट। अभी हमने चारों में रिलेशन बताया है। क्या बताया है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा याद कीजिए कि C/5 इजकल टू क्या होता है, F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5 इजकल टू R/4। ये रिलेशन आप लोग अभी जाना हमने बताया इस रिलेशन को। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, ये 5 है प्यारे बच्चों, 5 है, याद रखेंगे। अगर इस संबंध को आप लोग याद रखेंगे तो किसी भी पैमाने में आएगा न्यूमेरिकल आप लोग कर डालोगे आप, ये समझ जाइए। तो ये C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5 इजकल टू R/4। ये आप संबंध को याद रखेंगे तो कर लेंगे। अब देखिए ये इसका मान दिया हुआ है और इसके फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, मतलब ये, तो ये और ये मान इन दोनों में रिलेशन हमको याद करना है, देखना है। तो चलिए हम इसको ही लिखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि C/5 इजकल टू F माइनस
32/9। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यही क्यों लिखे हैं? भाई यही तो लिखेंगे, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और एफ में पूछ रहा है, तो सी और एफ में यही तो संबंध होता है। 4 लिखने की क्या जरूरत है बताइए? 4 तो लिखेंगे नहीं, चारों का संबंध तो बताएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, इसलिए जो दिया रहेगा प्यारे बच्चों उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो चलिए, अब सी यानी सी का वैल्यू दिया है 30 और बटा 5 इक्वल टू एफ -32 और बटा 9। 5 6 के 30, यहाँ हो गया 6 इक्वल टू एफ -32/9। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप लोग, सीख लीजिए। तो इसमें गुणा होगा इससे, इसमें गुणा होगा इससे, तो इसमें से इसमें गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा, यानी एफ -32 और इसमें गुणा होगा तो 9 6 के 54। तो एफ इजकल टू ये होगा 54 और प्लस ये उधर जाएगा यानी माइनस हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो एफ इजकल टू हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये 6 हो गया, 4 2 6 और ये हो गया 8 5 और 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं? एकदम आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। बस थोड़ा सा अगर मैथ आता है आप लोगों को, अगर नहीं भी आता है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे हुआ है, यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग बस ये रिलेशन चारों को याद रखेंगे और बस देखना है कि कौन सा मान दिया हुआ है, कौन सा मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, बस उसी रिलेशन को लिख लेना है। अगर मान लीजिए कि ये और ये रिलेशन दिया होता, फ़ारेनहाइट दिया होता, केल्विन में पूछता, तो हम ये संबंध लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए केल्विन में दिया होता, र्यूमन में पूछ रहा होता, तो हम ये संबंध को लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सारा चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, बना लेंगे। बस ये 4 संबंध जो है याद होना चाहिए, इसलिए हमने 4 रिलेशन को बता दिया है। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं।